रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अंत में बचाने की बात हुई है, तो सबसे पहले हम बचाने से ही शुरुआत करेंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसकी मासिक आय 100% रही होगी और उसने अगर 15% किराए के रूप में खर्च कर दिया सर, तो बचा कितना, तो 85% बचा, है ना। अगर उसने 15% खर्च कर दिया तो 85%, यानी इसका 85% बचा, है ना। 85% को आप अगर समझ पाए तो 17/20 लिख दें तो और बेहतर होगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे ही समझिए। आगे कह रहा है कि शेष का, अब ये जो जितना बचा इसका 60% गृह कार्यों पर खर्च कर दे रहा, तो 60% अगर खर्च कर दे रहा तो बचा कितना, 40%। 40% मतलब 2/5, या आप 40/100 ही लिख दीजिए। और अंत में यही जो बच रहा है इसी को 2210 रुपये कहा गया है। तो सर आप देख लीजिए प्रतिशत को सॉल्व करके, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17। तो आपने देखा 17 दूना 34, और ये प्रतिशत है, तो 34% जो है उसकी पूरी आय का 2210 है। तो उन्होंने आपसे पूछा उसकी पूरी आय, तो सर मासिक आय 100% निकाल दीजिए। तो 34 से आप 100 पर जाने का कोई रास्ता बताइए, कैसे जाएंगे। इसको आप थोड़ा काटिए, छोटा करिए। तो हम इसमें अगर 17 से भाग दें, 17 दूना के 34, 17 एकम 70, 17 3 51, तो 2% बराबर हो जाएगा। एक बार में 17 एकम 17, 17 3 51, 130 हो जाएगा। तो 2% अगर 130 के हैं ना, तो अगर आपको 50 से गुणा कर देंगे तो 100%, तो यहाँ भी 50 से कर देंगे, 13 बचे 65 और 00। तो ये आपकी जो है मासिक आय आ जाएगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने हल कर दिया। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, निश्चित ही हम आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।